तो 45वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। कह रहे हैं, दश काम समुत्थानि तथा अष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। तो यहां पर व्यसनों की गणना की है, कर रहे हैं। चूंकि इससे पहले वाले श्लोक में जो उन्होंने बात कही थी कि राजा कैसा हो, राजा जितेंद्रिय हो, राजा इंद्रियों पर संयम करने वाला हो, राजा अपने प्राणों पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रिय पर, अपने शरीर पर जो विजय करने वाला हो, क्योंकि राजा की ये क्या है, ये प्रजा है। और जब राजा इन प्रजाओं पर नियंत्रण कर सकेगा तब वो अपनी जो प्रजा है, बाहर की जो प्रजा है, उस पर भी नियंत्रण कर सकेगा। तो अब यहां पर जो मुख्य जो व्यसन है, उन दो व्यसनों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो दश काम समुत्थानि तथा अष्टौ क्रोधजानि च। तो काम समुत्थानि, तो काम से जो उत्पन्न होते हैं 10 दोष, काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष, और क्रोधजानि अष्टौ, और क्रोध से उत्पन्न होने वाले कौन से हैं, 8 दोष हैं, 8 व्यसन हैं। वो आगे इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। और जो कैसे हैं, कह रहे हैं दुरंतानि व्यसनानि, जो कि दुख अंत वाले हैं। एक अर्थ तो इसका ये है, प्रारंभ में तो वो सुख वाले लगेंगे, लेकिन अंत में वो दुख देने वाले लगेंगे। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो कठिनाई से छोड़ने के योग्य हैं, कठिनाई से छूटते हैं। तो ऐसे इन कठिन व्यसनों को, कठिनाई से छूटने वाले इन व्यसनों को प्रयत्नेन विवर्जयेत। राजा जो है और जो राजपुरुष हैं वो इन दोषों को प्रयत्न से छोड़ देवें, पुरुषार्थ करके यत्न पूर्वक उसको छोड़ देवें। महर्षि इसका अर्थ कर रहे हैं, महर्षि दयानंद जी, दृढ़ोत्साही होकर, दृढ़ उत्साह से युक्त होकर, ऐसे नहीं छूटेंगे ये व्यसन। तो दृढ़ उत्साह से युक्त होकर के जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, आसानी से नहीं निकल पाता है, कठिनता से निकल पाता है, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे, खुद भी छोड़े और दूसरों को भी छुड़ावे। 46वां श्लोक कह रहे हैं, कामजेषु प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपति ही वियुज्यते अर्थ धर्माभ्याम क्रोधजेषु आत्मनैवतु। कह रहे हैं क्यों छोड़ देवे उनको, तो पहले वाले पूर्व वाले श्लोक से संगति आ रही है। आगे कह रहे हैं महीपति ही, जो राजा है या फिर और जो राजपुरुष हैं, वो कामजेषु प्रसक्तः, काम रूपी दोष में प्रसक्त होते हुए, उसमें फंसते हुए, वह यदि कोई राजा, यदि कोई सभापति, कोई ऐसे अधिकारी, यदि वो कामजेषु, काम से उत्पन्न हुए व्यसनों में, कामज व्यसन, काम से उत्पन्न हुए व्यसन, तो वो कौन से हैं, 10 व्यसन, उनको आगे कहेंगे। तो काम से उत्पन्न हुए व्यसनों में जो प्रसक्तः, जो फंसा हुआ है, ऐसा जो राजा है, वो उसके लिए कह रहे हैं, उसके साथ क्या होगा, कह रहे हैं अर्थ धर्माभ्याम वियुज्यते। वो अर्थ से और धर्म से क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा, च्युत हो जाएगा। राज्य से, धन से, ऐश्वर्य से, संपदा से, और काम और धर्म से, इन दोनों प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों से क्या हो जाएगा, ना तो अब वो धर्म का ही ठीक प्रकार से पालन कर पाएगा, और ना ही वो अपने धन, ऐश्वर्य और राज्य को ही ठीक प्रकार से बना करके रख पाएगा। तो इन दोनों से रहित हो जाएगा। और क्रोधजेषु, और जो क्रोधज जो व्यसन है, उन व्यसनों में जो फंसा हुआ है, उस राजा और राज सदस्यों के साथ क्या होगा, सभासदों के साथ क्या होगा, तो कह रहे हैं क्रोधजेषु आत्मना एव, वो अपने स्वयं को ही नष्ट कर देगा। भाई जो काम से उत्पन्न हुए दोषों में फंसा हुआ है, वो तो अपने धर्म का नाश करेगा, वो तो अपने यश का, श्री का नाश करेगा, लेकिन जो क्रोध में फंस गया है, तो क्रोध से उत्पन्न हुए जो दोष हैं, उन दोषों से क्या हो जाएगा, वो अपने जीवन का ही नाश कर देगा।
महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है, वह अर्थ अर्थात राज्य, धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, वह शरीर से भी रहित हो जाता है। वो शरीर से ही रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रोध से उत्पन्न हुए जो व्यसन है वो बहुत भयंकर है, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो भयंकर है। तो इसलिए कह रहे हैं वो शरीर से भी च्युत हो जाएगा, स्वयं से ही रहित हो जाएगा। राज्य आदि तो सब काम से ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देगा, स्वयं को ही नष्ट कर देगा। इस प्रकार के ये तीव्र व्यसन है। तो क्या है ये? गिना रहे हैं काम से उत्पन्न होने वाली व्यसनों को 47वें श्लोक में। कह रहे हैं, मृगयाक्षो दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम वृथाट्या च कामजो दशको गणः। कह रहे हैं मृगया, मृगया मतलब शिकार खेलना, और अक्षः, अब ये जो शिकार खेलना है, एक तो राजाओं का उस प्रकार से एक दिया हुआ है कि जो जंगली जानवर हैं, जो प्रजा को नाश करने वाले हैं, ऐसे जो हैं, उन जानवरों के नाश के लिए वो यत्न करे, शिकार खेले। और एक है कि मनोरंजन के लिए ही शिकार खेला जा रहा है, फिर वो क्या है? वो एक दोष है। लेकिन राजा जो है वो राजा कैसा हो? राजा वीर बने, राजा दिलेर बने, और राजा जो है वो हिंसक से हिंसक पशुओं का या हिंसक से हिंसक दुष्टों का वो संहार कर सके। तो इस प्रकार का सामर्थ्य और इस प्रकार का पराक्रम उसके अंदर आए, तो इस प्रकार का विधान राजा के लिए कर रखा है कि वो आकेट करे, उसका प्रयोग करे। लेकिन यूं ही मनोरंजन के लिए यदि वो हिंसा कर रहा है, मनोरंजन के लिए यदि वो वहां पर अन्य प्राणियों का या जो ऐसे प्राणी हैं जो उपकारी प्राणी हैं, पशु हैं, उनकी यदि वो हिंसा कर रहा है, तो फिर क्या है? वो गलत है। और उसी को यहां पर कहना चाह रहे हैं। मृगया शिकार खेलना, दूसरा है अक्षः जुआ खेलना, ये भी क्या है? ये भी दोष है। तो जुआ से क्या हुआ? महाभारत किससे हुआ? इसी से ही हुआ। वेद में भी इसका निषेध है, अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेल। तो जुआ आदि खेलना ये दूसरा। और तीसरा है दिवा स्वप्न, दिन में सोना, दिन में सो रहे हैं, ये क्या है? ये काम से उत्पन्न होने वाला दोष है। और परिवाद, परिवाद, वाद करना। परिवाद क्या हो गया? परिवाद है दूसरों की निंदा करना। और काम कथा, काम कथा अर्थात मतलब स्त्री पुरुषों की जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। स्त्री है तो पुरुषों की चर्चा चल रही हैं, और पुरुष है तो वो स्त्रियों की चर्चाएं कर रहा है। तो ये क्या है? ये काम कथा है। और दूसरों की निंदा, दोनों तरीके से ही अर्थ किए हैं। और स्त्रियों का संग, भाई उचित तो क्या है कि अपनी स्त्री के साथ में पुरुष जो है वो अपनी स्त्री के साथ में संतुष्ट रहे, और स्त्री जो है वो अपने पति के साथ में संतुष्ट रहे। लेकिन यदि वो अन्यों के साथ में वहां पर संपर्क में है, तो वो क्या है? कह रहे हैं स्त्रियों का संग, ये क्या है? ये दोष है। मदह, मादक पदार्थों का सेवन, जो कि बुद्धि को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बुद्धिर लुम्पति यद द्रव्यम मादकम तदुच्यते, जो बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, जो बुद्धि को खराब करने वाले हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं उनको मादक द्रव्य कहते हैं। तो मद्य, शराब हो गई, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि, इन सब का सेवन। और तौर्यत्रिकम, कह रहे हैं गाना बजाना, नाचना, नाच कराना और देखना, ये सब क्या है? ये सब भी व्यसन है। वृथाट्या, व्यर्थ ही इधर उधर घूमना, मतलब निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के है वही इधर उधर घूम रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष हैं। तो शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, काम की कथा करना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का संग, मादक द्रव्यों का सेवन, नाचना गाना बजाना, देखना, इधर उधर घूमते रहना, व्यर्थ ही, निष्प्रयोजन, ये क्या है? ये 10 जो हैं वो काम से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। अब क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष क्या हैं? तो कह रहे हैं 48वें श्लोक में,
पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्षा सूयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टकः। कह रहे हैं पैशून्यम मतलब चुगली करना। अब ये जो पैशून्य है ये क्या है? अविज्ञात दोष या फिर असत दोषाविष्कार। तो जो नहीं है, असत दोष जो सामने वाले के अंदर नहीं है, अविज्ञात दोष जो पता ही नहीं है, ऐसे उस दोष का उल्लेख करना जो दूसरे के जीवन के अंदर है ही नहीं, ऐसे दोष को दूसरे के ऊपर लगाना। करते ना, भाई ऐसा तो मैं हूं ही नहीं लेकिन मुझे ऐसा कह रहे हो, तो ये क्या है? ये पैशून्य है। दूसरे के अंदर वो दोष है ही नहीं लेकिन फिर भी कह रहे हैं, तो असत दोष को वहां पर गणना दूसरे के अंदर, ये क्या है? ये पैशून्य है। साहसम, साहस क्या है? तो जो है दुराचार करना दूसरे के साथ में, दुस्साहस करना किसी की स्त्री के साथ में, किसी और प्रकार का बलात्पूर्वक उसके ठीक अन्य प्रकार की जो दुष्प्रवृत्ति हैं उनको करना, ये सब क्या है? ये सब साहस के अंदर है। द्रोह, द्रोह करना, हिंसा करना, हिंसक भाव रखना दूसरे के प्रति, विद्रोही भाव रखना, विपरीत भाव रखना, ये सब क्या है? ये सब द्रोह के अंतर्गत आएगा। और ईर्ष्या, ईर्ष्या हो जाती है ना, दूसरे की उन्नति देख करके व्यक्ति को सहन नहीं होता। दूसरे की प्रशंसा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति को सहन नहीं होता। दूसरे को पद बड़ा मिल जाए तो सहन नहीं होता। मार्क्स ज्यादा आ जाए तो सहन नहीं होता। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या है। तो दूसरों की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना, जो जलन होती है ना अंदर, वो क्या है? वो ईर्ष्या है। आगे करें असूया। असूया क्या है? कि दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना। सामने वाले के अंदर कुछ गुण है लेकिन उसमें दोष देख रहे हैं, और दोष में क्या है? गुण देख रहे हैं। ये क्या है? ये क्या हो गया? ये असूया हो गई। और अर्थ दूषणम, अर्थ में क्या है? अर्थ में त्रुटि, अर्थ से संबंधित। तो अधर्म युक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना, धन आदि का संचय, गलत तरीके से धन का संचय करना, अर्थ की अशुचिता का होना, और गलत कार्यों में धन का व्यय करना, ये सब क्या है? अर्थ दूषण। मतलब अर्थ से संबंधित जो दूषण है, अर्थ से संबंधित जो भी कुछ गलत हो सकता है वो सब इसके अंदर आएगा। धन से संबंधित, धन ऐश्वर्य से संबंधित। और वाक दंडजम, वाक दंडजम कह रहे हैं वाणी से कठोर बोलना, कठोर वचन बोलना, बिना अपराध के कड़ा वचन बोलना। मतलब कोई अपराध नहीं है तो इसलिए कठोर वचन जो है वो बहुत बड़ा अपराध है। कठोर वचन का बोलना बिना अपराध के, तो कठोर वचन जो बोलना है उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और ये कैसे? ये क्रोध से उत्पन्न होता है। जब भयंकर जब व्यक्ति को क्रोध होता है तो फिर क्या है? वो बहुत कठोर वचन बोल देता है। अपने प्रिय व्यक्ति से भी बोल देता है, अपने निकट के व्यक्ति से भी बोल देता है, कठोर वचन बोल देता है। तो वो ना बोलना। तो क्योंकि क्रोध से उत्पन्न होने वाले हैं, तो वाग दंडजम और पारुष्यम, अति कठोर दंड देना, बिना अपराध के बहुत कठोर दंड दे दिया। ये सब क्या है? ये सब अष्टकः क्रोधजः अपि गणः, ये सब क्रोध से उत्पन्न होने वाले क्या हैं? गण हैं, समुदाय हैं। मतलब क्रोध से, और 8 तो ये क्रोध से हो गए, 10 वो काम से हो गए। तो यानी कि ये 18 जो हैं, 18 जो दोष हैं वो काम से और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि महर्षि मनु कह रहे हैं कि इन दोषों को राजा जो है, राजपुरुष जो हैं, वैसे तो ये सभी के लिए है कि काम और जो क्रोध हैं, उन काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो व्यसन हैं, उन व्यसनों से व्यक्ति बचे, अपने आप को बचाए। ये केवल राजा के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उन सब के लिए ये आवश्यक है कि वो इनसे क्या है? इनसे बच करके रहे।
अब ये काम क्या है और क्रोध क्या है? काम है कामना, तरह तरह की जो व्यक्ति को कामना है उसको काम के अंतर्गत हम देखेंगे। सुख प्राप्ति की कामना, अब यहां पर ये सामान्य कामना के रूप में नहीं है, ये विशिष्ट कामना के रूप में। सुख प्राप्ति की जो विशेष कामना व्यक्ति के अंदर रहती है, अब वो चाहे वो रूप से हो, रस से हो, गंध से हो, किसी भी विषय से लेकर के हो, स्त्री पुरुषों के व्यवहार से लेकर के हो, और से हो, किसी भी प्रकार से उससे जुड़ी हुई हो, तो जो कामना है, सुख की जो तीव्र जो कामना है, वो क्या है? वो यहां पर काम से हम लेंगे। और क्रोध जो है, क्रोध क्या है कि जब हमारी कामना पूर्ति नहीं होती तो मन के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जब कामना पूर्ति नहीं हो रही होती है तो उस कामना पूर्ति न होने से जो मन के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न हो रहा होता है और उसमें जो रुकावट उत्पन्न हो रही होती है कामना की पूर्ति में, उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। जितनी ज्यादा रुकावट, जितनी ज्यादा तीव्र कामना और उसकी रुकावट, उतना ही ज्यादा क्रोध, और जितना ज्यादा क्रोध उतना ही ज्यादा नुकसान। तो यहां पर कह रहे हैं अब 49वें श्लोक में, द्वयोरपि एतयोर मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम यत्नेन जये लोभम तज्जौ एतौ उभौ गणौ। कह रहे हैं सर्वे कवयः, सभी जो विद्वान लोग हैं, सभी जो क्रांत दृष्टा जो मनीषी हैं, विद्वान लोग हैं, वो एतयोः द्वयोः अपि मूलम यम लोभम एतयोः द्वयोः, इन दोनों के जो मूल हैं, कौन? यम लोभम, जिस लोभ को इन दोनों का मूल कहा है। तो कामज और क्रोधज 18 दोषों का मूल, ठीक है, इन दोनों का मूल का मतलब क्या हो गया? इनसे उत्पन्न होने वाले दोषों का भी मूल हो गया। तो इन 18 प्रकार के दोषों का मूल लोभ को विदुः जानते हैं, तम, उस लोभ को, यम लोभम, जिस लोभ को, तम, उसको, यत्नेन जयेत, उसको यत्न से जीते, उसको प्रयत्न पूर्वक, मतलब पुरुषार्थ लगेगा। काम और क्रोध, और काम और क्रोध की उत्पत्ति का जो कारण, उसका जो मूल, उसकी जो जड़, जो लोभ है, उसको यत्न से जीते। तज्जौ एतौ उभौ गणौ, उस लोभ से ही क्या हो रहा है? उभौ गणौ, ये जो दोनों गण हैं, काम और क्रोध, और इसके जो दो अपने अपने समुदाय हैं इससे उत्पन्न होने वाले, मतलब ये जो 18 प्रकार के दोष जिस लोभ से उत्पन्न होते हैं, उस लोभ को राजा और राजपुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक उसको जीतना चाहिए। वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से ये राजा के लिए, क्योंकि उसका एक जो निर्णय है, वो एक निर्णय पूरी प्रजा को प्रभावित करता है, पूरे शासन को प्रभावित करता है। अनेक लोग उससे सुख दुख से जुड़े हुए रहते हैं।